प्रोफेशन के साथ मत बनो उल्लू में। दुनिया हमें बाद में उल्लू बनाती है, पर हम कई बार दुनिया को उल्लू बनाने देते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? इसीलिए क्योंकि आप जब पैसा कमाते हो, बहुत मेहनत करते हो और उस पैसे को सारे खर्चा जाने के बाद आप बचाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। हर इंसान अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहता है और हर इंसान किसी न किसी इंसान को ढूंढ रहा है, उससे वो राय लेना चाहता है, उससे वो एडवाइस लेना चाहता है कि वो मनी मैनेजमेंट कैसे करे। और इसी प्रोफेशन में कई सारे फिनेंशियल प्रोफेशनल्स भी मार्केट में है। फिनेंशियल प्रोफेशनल तो चलो बहुत अच्छा काम है और बहुत सारे अच्छे एडवाइजर्स मार्केट में है, बट कई बार बहुत सारे सेलर से भी मुलाकात हो जाती है जिनको सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचना होता है। तो आज मत बनो उल्लू में मैं ये टॉपिक लेना चाहती हूँ कि एक एजेंट और एक अच्छे फाइनेंशियल प्रोफेशनल में अंतर क्या है। तो एजेंट सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। वो घर आएगा, वो बोलेगा कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हूँ और घर आके वो सीधा आपको किसी तो कंपनी का प्रोडक्ट बताएगा। वो कहेगा कि यही कंपनी है जो बेस्ट है, इसी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, यही कंपनी क्लेम सेटलमेंट करती है, यही कंपनी रिटर्न्स देती है, यही कंपनी दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बनाती है और उसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट वो आपके सामने रखेगा। इनफैक्ट वो ये कहेगा कि इसी प्रोडक्ट से पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आप खाने पे बैठे हो तो क्या सिर्फ आप रोटी और रोटी खा सकते हो? आंसर इज नो। क्या आप सिर्फ चावल खा सकते हो? आंसर इज नो। आपको दाल भी लगेगा, सब्जी भी लगेगी, रोटी भी लगेगी और ये सारा बैलेंस डाइट अगर आप करोगे तभी आप हेल्दी रहोगे। वैसे ही मनी मैनेजमेंट में भी बैलेंस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मिक्स कर ही एक सही मायने में फाइनेंशियल प्लानिंग करके हर गोल को अचीव किया जा सकता है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोफेशनल कैसा होता है? तो आज मत बनो उल्लू में मैं आपको 5 वो बातें बताऊंगी कि इन 5 बातों को आप देखो, जज करो, तब आपको समझ में आएगा, फील होगा कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल 5 काम कौन से करते हैं? तो पहला, वो आपके गोल को आइडेंटिफाई करेगा। वो आपको हेल्प करेगा समझने में कि आप पैसों के साथ क्या करना चाहते हो, आप शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहते हो, आप मिड टर्म में क्या करना चाहते हो और आप लॉन्ग टर्म के हिस्से कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो वो गोल आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड, फाइनेंशियल प्रोफेशनल ये देखेगा कि आपकी आज की मंथली इनकम कितनी है, आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो, आपके पैसे कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, आज तक आपने कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश किया है, अगर आपने म्यूचुअल फंड किया है तो आपने किस तरीके से किया है, स्टॉक लिया है तो आपने कैसे लिया है, आप टैक्स अभी कैसे भर रहे हो, आप ईएमआई कैसे दे रहे हो। ये सारी बातों को वो इकट्ठा देखेगा। तो वो आपका सारा इनफ्लो और आउटफ्लो को पूरा डिटेल में देखेगा। तो अब तक हमने 2 काम फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के देखे। पहला, वो आपके गोल को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा, वो आपके इनफ्लो और आउटफ्लो को देखेगा। थर्ड, फाइनेंशियल प्रोफेशनल क्या करेगा? तो वो आप पे कम से कम चार्जेस, कम से कम टैक्स इम्पैक्ट होगा, उस तरीके से वो सोचना शुरू करेगा। तो एज अ नॉलेजेबल एडवाइजर वो ये देखेगा कि आपको टैक्स का बर्डन कम हो जाए, आपको फ्यूचर में भी टैक्स कम देना पड़े। वो ये भी देखेगा कि आप कम से कम चार्जेस में कोई प्रोडक्ट लो, सस्ता लो। तो ये तीसरा काम वो करेगा। फोर्थ, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए वो आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए राइट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। पैसों की एक ऐसी थाली बनाएगा जिसमें रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, दाल भी होगा, चावल भी होगा। तो राइट कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का वो करेगा जिससे बैलेंस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग वो कर पाए। फोर्थ काम करने के बाद, राइट मिक्सिंग करने के बाद, 5वां इंपॉर्टेंट काम वो करेगा, वो आपके बिहेवियर को मैनेज करेगा। जिससे कई बार लोग अपनी पॉलिसीज को लैप्स कर देते हैं, कई बार वो अपने एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, कई बार वो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली उनको पैसों के साथ क्या करना चाहिए। तो ये बिहेवियरल इश्यूज है। एक अच्छा प्रोफेशनल एडवाइजर आपके बिहेवियर को भी मैनेज करेगा। तो 5 काम एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल करता है। पहला, वो आपके गोल को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, वो आपके इनफ्लो आउटफ्लो को देखता है। तीसरा, वो कम से कम चार्जेस, कम से कम टैक्स मैनेजमेंट में पूरे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस बनाता है। वो आपको एजुकेट करेगा, वो आपको बताएगा ये कॉम्बिनेशन। एंड 5वां, वो आपके बिहेवियर पे भी काम करेगा। है ना डॉक्टर के जैसा काम? डॉक्टर क्या करता है?
डॉक्टर आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो, खाने में आप क्या खा रहे हो, ओके आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपकी लाइफ कैसी है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो सब देखेगा एक डॉक्टर। फिर क्या करेगा, वो आपके बजट के अकॉर्डिंगली, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। अगर बहुत ज्यादा बीमारी ना हो, तो बहुत बीमारी होगा तो वो ऑपरेशन ही बोलेगा करने के लिए, बट एक आमतौर पे डॉक्टर ये देखता है कि सामने वाला कैसा है। एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, तो वो आपको राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन बना के देता है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए, एंड वो आपके बिहेवियर पे भी काम करता है। वो आपको समझाता है आपको दवाई लेना क्यों जरूरी है, ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है, आपको हेल्थ पे ध्यान देना क्यों जरूरी है। तो एक फिनेंशियल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम एक डॉक्टर की तरह ही होता है। तो प्लीज आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट करो, उनका आप एजेंट की तरह ट्रीट मत करो, और प्लीज मत बनो उन को ये बहुत गहराई से समझते हुए एजेंट के अगर थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट की डील कर रहे हो तो समझ लो कि हो सकता है कि आप एक अच्छा सोल्यूशन ले लो, एक अच्छा प्रोडक्ट ले लो, पर ये भी हो सकता है कि आप उल्लू बन जाओ। तो मत बनो उल्लू। मैं यही कहूंगी कि अच्छे फिनेंशियल प्रोफेशनल्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट्स में डील करते हो, सर्विसेज में डील करते हो, तो कई बार आपकी फिनेंशियल प्लानिंग ईजी हो जाती है। थैंक यू सो मच।